हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम साइंस में पढ़ रहे थे मोशन एवं फोर्स के बारे में, जिसमें आपको मोशन के बारे में डिटेल दी गई थी और बल के बारे में डिटेल दी गई थी। अब बल के टाइप्स जो थे, गति के समीकरण, ये सब चीज़ें क्या थी आपकी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएंगी। किस तरीके से क्या क्या काम करता है वो सब आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, बल के बारे में और गति के बारे में डिटेल। अब आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तोलक यानी कि लीवर। उत्तोलक एक मशीन होती है जो कि बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब आता है यहाँ पर बल आघूर्ण यहाँ पर आया, तो यानी कि बल आघूर्ण मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर समझने के लिए। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या होता है? वह बल जो किसी वस्तु को घूर्णन कराए या जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है वो आपका बल आघूर्ण कहलाता है। अब उत्तोलक क्या है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, उत्तोलक एक सीधी तिरछी छड़ से लेकर अपेक्षाकृत जटिल संरचना के उपकरण तक हो सकते हैं। उत्तोलक के तीन मुख्य भाग होते हैं, ये समझने लायक है। तीन मुख्य भाग, आलम, आयास और भार। इनको समझना, आपको इनको समझना है बस। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका आलम्ब। आलम्ब क्या होता है? वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, आलम्ब कहलाता है। जैसे फलकर्म बोलते हैं तो इसलिए इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम फिगर में आपको दिखाएंगे कि फलकर्म है का और किस बिंदु से घूर्णन करती है। देखिए ये दिए तीनों तरह के उत्तोलक। अब इसमें इस बिंदु से फर्स्ट वाले में साधारण तुला जो है उसमें इस बिंदु से आपकी वस्तु घूर्णन कर रही है, यानी कि ये क्या हो गया? आपका फलकर्म हो गया। कैंची यहाँ पर बीच में एक आपका देखा होगा आपने, यहाँ पर एक बोल्ट लगा रहता है, पेच, उसी से कैंची मूव करती है, घूर्णन करती है ना, तो वो आपका यहाँ पर हो गया फलकर्म। प्लास में यहाँ पर एक पेच होता है जिससे प्लास करता है, वो यहाँ पर फलकर्म हो गया। अब सेकंड वाले में देखते हैं, नींव काटने की, नींव निचोड़ने की जो मशीन होती है उसमें स्टार्टिंग में लगा होता है, जहाँ से नींव निचोड़ने की मशीन मूव करती है या घूर्णन करती है, वहीं पे आपका ये फलकर्म होता है। और सुपारी काटने के सरोते में भी ये होता है। इसी तरीके से चिमटे में यहाँ पर फलकर्म होता है, जहाँ पर जॉइंट होता है, जहाँ से वो घूर्णन करता है। तो आपको फलकर्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका आयास। आयास क्या होता है? उत्तोलक के लिए जो उपयुक्त बल लगा रहे हैं हम, कितने बल पर वो काम कर रहा है, वो जो बल होता है उसे हम आयास कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आयास, फिगर में आयास भी दिया हुआ है, जहाँ पर हम जितना बल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वेट रखा है, उतनी ही वस्तु है, जितनी वस्तु उतना वेट रखा, तो वो हमारा आयास हो गया। कैंची से कुछ चीज़ काटने के लिए यहाँ पर हमने कुछ बल लगाया, जितना बल हमने लगाया वो आपका यहाँ पर आयास हो गया। इसी तरीके से प्लास में, इसी तरीके से नींबू काटने वाली मशीन में, नींबू निचोड़ने वाली सुपारी काटने वाले सरोते में, चिमटे में यहाँ पर बल लगाया, बीच में जॉइंट में पकड़ के हम लगाते हैं बल, तो वो हमारा हो गया पी। अब आता है आपका भार यानी कि लोड। थर्ड जो भाग है वो है आपका लोड, भार। तो जिस वस्तु को उठाया जा रहा है, जितना भार वो सह पा रहा है, जिस वस्तु को उठाया जा रहा है वो उसका वेट कहलाता है या भार कहलाता है। देखिए हमने यहाँ पे इस वस्तु को उठाया, ये इसका भार हो गया। कैंची में कुछ काटने के लिए हमने यहाँ पर रखा, ये इसका भार हो गया। प्लास में कुछ चीज़ उठाई तो वो ऊपर रखी, तो वो उसका भार हो गया। इसी तरीके से नींबू यहाँ पर रखा तो ये इसका भार हो गया। सुपारी यहाँ पर रखी तो इसका भार हो गया। चिमटे में हमने रोटी पकड़ी तो वो उसका भार हो गया। तो यहाँ से ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी, फलकर्म, एफर्ट एंड लोड, आलम, आयास और भार। अब आते हैं उत्तोलक के प्रकार के बारे में। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, अब फिगर से समझेंगे हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक और द्वितीय और तृतीय में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें क्या होता है? आलम्ब जो होता है, आलम्ब मतलब जहाँ से वस्तु घूर्णन कर रही है, वो भार और आयास के बीच में होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आलम बीच में, इसमें भी आलम बीच में, प्लास में भी आलम बीच में, और कील उखाड़ने के उसमें भी आलम बीच में। ये सब में क्या होगा? आलम्ब जो है वो भार और आयास के बीच में होगा। अब आते हैं हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा?
इसमें भार बीच में होगा, आलम्ब के और आयास के, यानी कि जो भार लग रहा है वो बीच में लगेगा। ठीक है, अब फिगर से हम क्लेरिफाई करते हैं इसको। बीच में लग रहा है भार, ये फलकर्म और ये आयास, यानी कि ये आलम और ये आयास, ऐसे ही इसमें ये आयास और ये आलम, तो यानी कि वेट जो है वो बीच में लग रहा है, तो ये हुआ आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, यानी कि अब बचा क्या, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आयास आपका बीच में रहता है। आयास मतलब जितना हम बल लगा रहे हैं वो हमारा यहाँ पर बल लग रहा है, इसी तरीके इसमें यहाँ पर बल लग रहा है, और हाथ में अगर कुछ चीज पकड़ी हुई है तो उसमें यहाँ पर बल लग रहा है, यानी कि ओवरऑल क्या रहता है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलन में आयास आलम व भार के मध्य होता है। अब तीनों में एक बार फिर से डिफरेंस बताएंगे। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम बीच में रहता है, द्वितीय के में भार बीच में रहता है, और तृतीय के में आयास बीच में रहता है। तीनों क्लियर हुए होंगे आपको उत्तोलक। ये तो रही उत्तोलक की बात। अब बाकी के, अगर आपने प्रीवियस वीडियो में आपका कुछ छूट गया है तो वो मैंने सारा कुछ डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।